हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अरमान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरमान क्लासेस पर, जहां पे हम पढ़ते हैं एमएससी मैथ। आज की वीडियो में पढ़ेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक इंटीग्रल इक्वेशन, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी। इसमें हमने फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में। इसके पहले हम कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को जानते हैं। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए पहले इसका वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का फॉर्मूला है, पहले उसको हम लर्न करते हैं। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, y(x = fx प्लस लैम्डा 0 to x इंटीग्रेशन के x, t इंटू बाई टी डी टी। मैंने आपको स्टूडेंट्स दोनों में डिफरेंट बताया था। जो फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन होती है और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में डिफरेंट क्या होता है। जो फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन होती है उसकी जो लिमिट होती है वो इनफाइनाइट ना होकर फाइनाइट होती है। फाइनाइट मतलब इसको आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 इसके फॉर्म में होती है। और जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होती है उसकी जो लिमिट होती है वह एक्स वाई जेड अल्फाबेटिकल के रूप में होती है। वो फाइनाइट नंबर नहीं होती है। आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, जीरो से एक्स लिमिट दी गई है। तो एक्स जो है वो अल्फाबेटिकल है, एक्स वाई जेड इसके फॉर्म में है। तो इसको यह पहचान है कि आप वोल्टेरा और फ्रीडोल को कैसे पहचानते हो। जो फ्रीडोल है वह फाइनाइट नंबर में होती है तो उसको आप फ्रीडोल कहते हो। और जो अल्फाबेटिकल होती है 0 x y z के फॉर्म में उसको आप वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कहते हो। तो आपको समझ में आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, सो दैट द फंक्शन y(x) = ब्रैकेट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर -3/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इक्वेशन। तो आपको दिया शो करके दिखाना है कि जो फंक्शन है वह वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन आपको क्या दी गई, ये दी गई है। तो आपको बाई एक्स की वैल्यू या बाई एक्स जो फंक्शन को इसमें पुट करना पड़ेगा और आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि जो आपको दिया गया है वो है इस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसको आर एच एस लेट करोगे, आर एच एस यहाँ पर लोगे और एल एच एस प्रूव कर दोगे। तो हम स्टूडेंट्स आर एच एस लेते हैं, आर एच एस। आर एच एस आपका क्या दिया गया है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0 से एक्स t/1 प्लस एक्स का स्क्वायर बाई टी डी टी। ये आपका आर एच एस है। इसके बाद हम बाई टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर बाई एक्स है, एक्स यहाँ पे हम टी रखेंगे तो ये पूरा फंक्शन टी के फॉर्म में हो जाएगा। तो आपका आ गया स्टूडेंट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0 to x t/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पर जब बाई टी रखोगे, यहाँ पर माइनस की टर्म है, नीचे ले जाओगे तो आपकी प्लस हो जाएगी 1 प्लस टी का स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपकी आ जाएगी। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/1 प्लस टी का स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी टी। इसको आप रफ कर दें। इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपका जो इंटीग्रेशन है टी के फॉर्म में है तो एक्स वाले टर्म को आप बाहर लिख लोगे। 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर को आपने बाहर लिख लिया, 0 से एक्स। तो आपका अंदर बचा t/1 प्लस टी का स्क्वायर की पावर 3/2। इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, 1 प्लस टी का स्क्वायर को आप कुछ फंक्शन कुछ वैल्यू लेट कर लोगे और उसके बाद आप यहाँ पर सॉल्व करोगे। तो हमने क्या करा स्टूडेंट, लेट माना 1 प्लस टी का स्क्वायर इक्वल टू पी लेट किया। तो आप इसका फिर इंटीग्रल करते हो, इसका आप डिफरेंशिएट करोगे 2t dt/dt/1 2dt/dt। इसके बाद 2 को अपन p के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन किया तो t dt/dp/2। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट t dt की वैल्यू आपकी आ गई dp/2। तो इसको आप यहाँ पर पुट करोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर
0 से। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ऐसा करते हो कि ये लिमिट है, इस लिमिट को आप चेंज कर लेते हो। आप देख सकते हो ये फंक्शन जब टी के फॉर्म में था तो ये टी की लिमिट थी, अब हमने इसको पी माना तो हम इसको लिमिट को हम चेंज कर लेते हैं, जिसमें हमें आगे पुट नहीं करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो पहले आप टी की वैल्यू यहाँ पर 0 रखो, तो टी की वैल्यू आप जब 0 रखोगे तो पी की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। और जब आप टी की वैल्यू x रखते हो तो आपका आता है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी। तो जहां पर आपने टी की वैल्यू x रखी वहां पर आपकी लिमिट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गई, जहां पे आपने 0 रखी वहां पर लिमिट 1 आ गई। तो आप क्या लिखोगे, 1 से 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और टी डी टी की वैल्यू क्या आई आपकी, डी पी अपॉन 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर को आपने क्या माना था, पी माना था, और उसकी पावर क्या थी 3/2। तो आपका ये आ गया। इसके बाद हम स्टूडेंट्स आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं आगे का सॉल्यूशन क्या है। स्टूडेंट्स इसके आगे देखते हैं 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस इस 1/2 को आप आगे लिख लो 1/2 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, अंदर आपका आ जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपकी लिमिट हो गई। इसके बाद आपका आ गया डी पी अपॉन पी की पावर 3/2। इसका आप पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन आपको सभी को करना आता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आएगा पी की पावर, जब आप 3/2 को ऊपर ले जाओगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 3/2, और इसमें आप प्लस के 1 ऐड करोगे अपॉन में वही आ जाता है माइनस के 3/2 प्लस के 1। और आपकी लिमिट क्या आ गई स्टूडेंट्स, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 1/2 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 2 में से माइनस के 1/2, यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा माइनस के 1/2। और लिमिट आपकी चल रही एडिटिव रहेगी 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इसको आप जब ऊपर ले जाओगे तो आपका जो माइनस है आप ऊपर जाएगा तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 2 और माइनस के 1/2 है, जब माइनस के 1/2 को नीचे ले जाते हो तो यह टर्म प्लस में हो जाएगी 1/2 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू 1। 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इसके बाद जब आप वैल्यू पुट करते हो तो p की वैल्यू आपको सबसे पहले आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो आपका आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2, फिर आपका माइनस आता है। अब p की वैल्यू आप एक बार 1 पुट करोगे, तो p की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपका 1/1 1 के ऊपर 1/2 पावर मतलब 1 ही होता है, तो आपका ये 1 ही आ जाएगा। यहाँ तक तो आपका सही है। इसके बाद 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस इसका आप मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट के अंदर, तब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो इसके पास ऊपर पावर 1 है, स्क्वायर 1/2 है। 1 प्लस 1/2 को आप ऐड करोगे तो ये कम टू 3/2, तो आपका आएगा 3/2। आपको सभी को सॉल्व करना आता है। 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस, जब इसका मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो आपका आएगा 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ये वाली टर्म आपकी प्लस में है, ये वाली टर्म आपकी माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। और ये आप जब 3/2 को ऊपर ले जाओगे, यहाँ पर देख लेते हैं, तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर ऊपर ले जाओगे तो माइनस के 3/2 है। और ये आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी गई थी, ये आपको बाई एक्स की वैल्यू दी गई थी, तो इसके यहाँ पे आप बाई एक्स पट कर दोगे। हमारा ये क्या आ गया LHS, यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि जो आपको फंक्शन दिया गया था वह
बोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन था। हमने आरएचएस लिया था, आरएचएस को हमने सॉल्व किया, कुछ लेट किया, डिफरेंशियल किया, उसके बाद हमने एलएचएस जो एलएचएस था बाई एक्स को हमने सॉल्व कर दिया, आई मीन प्रूव्ड कर दिया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फोर व्हाट वैल्यू ऑफ द फंक्शन जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से एक्स ई की पावर एक्स माइनस टी जी टी इंटू डी टी। तो स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो आपका फंक्शन है इसकी आपकी वैल्यू निकाल ली है, इस फंक्शन की वैल्यू आपको निकाली है, इसका मतलब आपको जो लैम्डा दिया गया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एज अ सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। और यह सॉल्यूशन हुआ इंटीग्रल इक्वेशन का, तो आपको इंटीग्रल इक्वेशन क्या दी गई, ये दी गई है, तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे इसका। एक्स इक्वल टू 0 से एक्स ई की पावर एक्स माइनस टी जी टी डी टी, ये आपको जो इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है, तो आप क्या करोगे, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स, आप ई की पावर एक्स को अलग लिख लो, ई की पावर माइनस टी को अलग लिख लेते हैं, ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस टी, और जी टी है, यहाँ पर जी एक्स है, यहाँ टी पुट करोगे तो ये फंक्शन आपका आ जाएगा, तो आपका आएगा 1 प्लस लैम्डा टी डी टी, ये आपका फंक्शन आ गया। ई की पावर एक्स को आप बाहर लिख लेते हो, ई की पावर माइनस टी 1 प्लस लैम्डा टी इंटू डी टी। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1 इंटू 2 का, कि फर्स्ट फर्स्ट इसको आप फर्स्ट लेट करोगे, इसको आप सेकंड लेट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। तो आप देखते हो एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, फर्स्ट आपने इसको माना तो फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस लैम्डा टी इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे ई की पावर माइनस टी, और टी के बगल में जो होता है वह अपॉन में आता है, टी के बगल में क्या -1, ये -1 आ गया, नीचे आ गया। इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का 0 हो जाएगा, और टी का 1 तो आपका आएगा लैम्डा अकेला लैम्डा, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का आप इंटीग्रेशन करोगे ई की पावर माइनस टी अपॉन -1 और पूरे का इंटीग्रेशन। इसके बाद आप क्या करोगे, एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस माइनस आपका ये -1 प्लस लेमडा टी ई की पावर माइनस टी माइनस ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस लेमडा, आप इसको बाहर लिख लेते हो, और ई की पावर माइनस टी डी टी। इसके बाद एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स -1 प्लस लेमडा टी ई की पावर माइनस टी प्लस लेमडा, इसका इंटीग्रेशन करोगे ई की पावर माइनस टी अपॉन -1, और आपकी जो लिमिट चल रही थी, लिमिट थी आपकी एक्स से 0। इसके बाद आप एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स ब्रैकेट -1 प्लस लेमडा टी ई की पावर माइनस टी प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस लेमडा ई की पावर माइनस टी एक्स 0, लेमडा आ गया माइनस टी आ गया, ठीक है। इसके बाद आप पहले पूरे फंक्शन में टी की जगह पे एक्स की वैल्यू रखोगे, और फिर टी की जगह पे 0 पुट करोगे, एक्स इक्वल टू -1 प्लस लेमडा एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस लेमडा ई की पावर माइनस एक्स। इसके बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, फिर आपका आता है माइनस, आप एक्स की जगह पे आप
मतलब टी की जगह पे आप 0 पुट करोगे तो आपका है -1 प्लस, यहाँ पे आप टी की जगह पे 0 पुट करोगे तो आपका 0 आएगा, यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, तो ये आपका सिर्फ 1 बचेगा। फिर आपका आता है माइनस टी की पावर आप 0 पुट करोगे तो आपका आएगा लेमडा। ठीक है, किसी भी ई के ऊपर जो पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। एक्स इक्वल टू ई की पावर -x -1 प्लस लेमडा एक्स माइनस ई की पावर -x माइनस लेमडा ई की पावर -x, माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, +1, ये माइनस भी आपका प्लस लेमडा। ये आपका वैल्यू पुट करने पर उसका ये आ गया। इसके बाद आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ई एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। उसके पहले हम कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर -x, ई की पावर x -x आप कॉमन लोगे तो ई की पावर -x आपने जब कॉमन लिया तो आपका बचा माइनस के, आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस के लेमडा एक्स, और आपका बचा माइनस के लेमडा प्लस 1 प्लस लेमडा को आप ब्रैकेट में लिख लो। अब आप क्या करते हो, ये आपका शायद प्लस में था ई की पावर एक्स, हाँ सॉरी स्टूडेंट्स, ये आपका प्लस में चल रहा था, आपको इसमें प्लस में कर लेना है। इसके बाद ई की पावर एक्स का आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो, एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स प्लस में ये माइनस में है, तो प्लस माइनस जो है वो कटेगा तो 0 बनेगा, तो आपका आएगा ई की पावर 0, इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है 1। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1 इंटू, तो 1 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो आपका आएगा -1 माइनस के लेमडा एक्स माइनस का ठीक है, और इसके बाद आपका प्लस ई की पावर एक्स 1 प्लस लेमडा, ये आपका ये आ गया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, इस सारी टर्म को इस साइड ले आते हो, एक्स प्लस 1 प्लस के लेमडा एक्स प्लस का लेमडा प्लस ई एक्स 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, एक्स कॉमन लेते हो तो आपका आता है 1 प्लस लेमडा, और 1 ये और जे तो आपका आएगा 1 प्लस लेमडा, आपका ये आ गया, प्लस ई की पावर एक्स 1 प्लस लेमडा, आपका ये आ गया। इसके बाद आप तीनों में 1 प्लस लेमडा जो है कॉमन आ रहा है, तो आप 1 प्लस लेमडा को कॉमन ले लो। 1 प्लस लेमडा आपने कॉमन लिया तो आपका आया एक्स प्लस एक्स, ये निकल गया तो आपका, ये निकलने के बाद आपका एक्स बचा, ये निकल गया तो आपका 1 बचा, प्लस ई की पावर एक्स इक्वल टू 0। अब 1 प्लस लेमडा के इक्वल में 0 लेट करोगे तो 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0 करोगे तो लेमडा की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। यही हमें फाइंड आउट करना था। स्टूडेंट्स एक छोटी सी मिस्टेक हो गई जिसको हमें सही करना है, ये टर्म आपकी प्लस की थी, जब इक्वल के साइड आएगी तो आपकी ये टर्म माइनस की हो जाएगी, माइनस माइनस माइनस, तो आप ये सही कर लें। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।